जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत दिनों से हम फार्मर आईडी फार्मर रजिस्ट्री में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। काफ़ी हद तक इसको रिजॉल्व कर दिया गया है और काफ़ी कुछ सारी नई चीज़ें अपडेट भी आए हैं। कुछ समस्याएं चल रही हैं लेकिन वो भी जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि हम आपको इस विषय पे एक हल्की सी चर्चा भी करें और आपको अपडेट्स के बारे में भी बता दें। काफ़ी सारे लोगों ने अपडेट्स देख लिए हैं, कर भी लिए हैं, फिर भी कुछ लोगों को भी नहीं मालूम है, इसलिए हमने कहा इसको बता दें, है ना। और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि अभी लगभग जो है कितनी आईडी बन चुकी हैं, 2,22,50,113 फार्मर आईडी बन चुकी हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुछ ज़िलों में 1,20,000 बनी हैं और कुछ ज़िलों में अभी ये 10,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि तकनीकी कारण बस हैं। कई जगह पे परिमार्जन नहीं है जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। कुछ जगह पे ई साइन का सर्वर का इशू आ रहा है। तो लगभग स्टेट लेवल पे भी समस्याएं हैं और स्टेट लेवल पे ही निराकरण चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम कल ही का यदि एक दिन की प्रोग्रेस ही देखें तो शाजापुर में 3,000 जो आईडी हैं वो बनी है ना। 3,000 आईडी एक दिन में बन जाना बहुत बड़ी बात है कुछ जगह पे। और वहीं पर हम देखें बुरहानपुर में तो वहाँ पर केवल 262 बनी है। इसके बहुत सारे तकनीकी कारण भी हैं, प्रशासनिक कारण भी हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ है किसानों को इस बात की जानकारी देना कि फार्मर आईडी क्यों बन रही है, क्योंकि बहुत सारे किसानों में अभी इस बात को लेकर एक भ्रम है। लोकल यूथ जब जा रहे हैं फार्मर आईडी के लिए तो किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हम नहीं बनवाएंगे, क्या हो जाएगा एंड ऑल। तो जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है देवास ज़िले की, या हमारे पास अन्य ज़िलों की और अन्य राज्यों की भी कटिंग है, इस प्रकार की मिल जाएंगी आप गूगल पे जाएंगे तो। ठीक है, हम आपको ये एक रेफरेंस के लिए दिखा रहे हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 1.64 लाख किसानों की अटकेगी कितनी, 32 करोड़ की किस्त सम्मान निधि की। तो जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसान हैं, है ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है ये। बाकी लोगों की भले बाद में बन जाएगी, डिले हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी इनको प्राथमिक रूप से बनवाने की ज़रूरत है। किनको? जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। यदि नहीं बनेगी फार्मर आईडी तो उनके बहुत सारे लाभ रुक जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो केवल एक भाग है। इसके अलावा फसल बीमा योजना, केसीसी से संबंधित बहुत सारे कारण कामों में भी दिक्कत जाएगी। ठीक है, पंजीयन होने में भी समस्या हो सकती है, इसलिए इसको आज ही बनवा लें, क्योंकि ये आपकी सिर्फ एक आईडी नहीं है, ये पहचान है। ठीक है, अब फार्मर आईडी क्या है, कैसे बनती है, एक हम हल्की सी ब्रीफिंग करके सीधे मुद्दे पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है फार्मर आईडी, क्या है ये हम बता चुके हैं कई बार कि प्रत्येक किसान की एक फार्मर आईडी एक विशिष्ट पहचान है, ये बननी है। ठीक है, इसमें समग्र आधार, पैन, केसीसी, पीएम किसान योजना एवं बैंक की सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल सकेंगी। आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सब एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी किसानों की जानकारी एक जगह क्यों बननी है, ताकि जो केंद्र सरकार की योजना है या जो केंद्र सरकार का मानना है कि हर व्यक्ति की एक आईडी होनी चाहिए, एक किसान को एक ही आधार पे एक ही रूप से पहचाना जा सके। यदि कोई व्यक्ति कृषक है तो उसकी कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, कौन कौन सी उसके पास ज़मीन है और वो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहा है। ठीक है, इससे ताकि भविष्य में भूमि खरीदने बेचने में, केसीसी बनवाने में, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में, पंजीयन करवाने में, उपार्जन में सुगमता से कार्य किया जा सके। ठीक है, इसके फ़ायदे ये हैं कि किसी भी किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे काम आपके सिंगल क्लिक से इसके माध्यम से आराम से हो जाएं, केसीसी आराम से आपको मिल जाए, पीएम किसान योजना का लाभ निरंतर आता रहे। ठीक है, कौन कौन बनाएगा, तो पहले तो बना रहे हैं लोकल यूथ, बना रहे हैं वर्तमान समय में गांव में, जिनके लिए शासन का पत्र है जो हमने पिछली बार बताया भी था। ये पत्र का विवरण भी है, आप देख सकते हैं। इस पत्र में साफ बताया है प्रत्येक फार्मर आईडी पर लोकल यूथ को 10 रुपये भी दिया जाएगा। ठीक है, स्वयं किसान बना सकते हैं इसको, और CSC केंद्र से बननी है और पटवारी जी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की जानकारियां हैं, ये हम पहले भी दे चुके हैं, हम केवल एक ब्रीफिंग कर रहे थे। तो ये ऐप है mpfr.agristack.gov.in। ठीक है, गूगल पर जाकर आप MPFR मत ढूंढिए, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं MPFR ढूंढ रहे हैं, फिर वहाँ पर MHFR या UPFR क्लिक कर दे रहे हैं। इससे कि उनको जो ज़िले खुल रहे हैं वो क्या खुल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जगह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ज़िले खुल रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये ऐप है फार्मर सहायक MP ऐप, जो लोकल यूथ के लिए बनाई गई है। तीसरी ऐप है फार्मर रजिस्ट्री MP ऐप, जो कि किसानों के लिए बनाई गई, किसान इसे खुद कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पटवारी जी कर सकते हैं, वो सारा ऐप से कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस कुछ नहीं है, केवल यदि किसान खुद बनाएगा तो उसको पहले अपना पंजीयन करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट के बाद की प्रोसेस लगभग पूरी सेम है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है आधार के माध्यम से। लॉगिन करने के लिए 3 चीज़ हैं, या तो आप फेस से कर सकते हैं, बायोमेट्रिक से कर सकते हैं, या OTP के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, पंजीयन कर लेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा एक यूनिक मोबाइल नंबर। ठीक है, पटवारी जी के अलावा कहीं और से करेंगे तो एक नंबर पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा।
लेकिन पटवारी जी की आईडी में इस समस्या का निदान है कि वहाँ से एक ही नंबर से 2 या 3 आईडी बनाई जा सकती हैं, पर प्रयास करना है कि एक आईडी का एक ही नंबर हो। ठीक है, इससे क्या होगा, भविष्य में भी दिक्कतें नहीं होंगी। उसके बाद जैसे ही आप नंबर डाल देंगे, आपकी बेसिक जानकारी आपके सामने होगी, उस जानकारी को वेरीफाई कर लें, ऑक्यूपेशन चुन लें, एग्रीकल्चर चुन लें, उसके बाद ज़मीन की जानकारी को जोड़ दें, है ना। एक साथ जितनी भी आपकी ज़मीनें मध्य प्रदेश के अंदर अन्य ज़िलों में हैं, सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ लें, है ना। यदि नहीं जोड़ पा रहे हैं तो बाद में भी जुड़ जाएंगी, पर प्रयास करते चलें कि एक साथ एक बार में जोड़ लें। जब वो जोड़ लेंगे तब आप अपना कंसेंट दे देंगे। कंसेंट देने के बाद फिर से कि ई साइन यानी कि एक ओटीपी या बायोमेट्रिक और लगेगा, उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई हमारी प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं अपडेट के बारे में, फिर हम बात करेंगे समस्याओं के बारे में। ठीक है, हाँ, तो 3 अपडेट आए हैं। पहला अपडेट आया है कि फार्मर आईडी में मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं आप। यदि आपका मोबाइल नंबर है, आपने रजिस्टर कर दिया है और आपको नंबर बदलना है ना, जैसे यूनिक नंबर की प्रॉब्लम आ रही है किसानों को, तो वो भी अपना नंबर बदल सकते हैं। लोकल यूथ है, किसी का मोबाइल गुम गया है या मोबाइल गुम नहीं गया मतलब क्षमा जाएंगे, उसके में ओटीपी नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है उसको बार बार वो करने में, तो वो अपना नंबर बदल सकते हैं। दूसरा अपडेट है, पटवारी लॉगिन में सत्यापन का विकल्प लौट आया है। अभी जो सत्यापन का विकल्प है, वेरीफाई का विकल्प है, वो हट गया था, है ना। इस कारण से बहुत सारा डेटा जो है वो पेंडिंग में रखा हुआ है। अब वेरीफाई का ऑप्शन वापस आ गया है, तो वेरीफाई किया जा सकता है। तीसरा है, जो आईडी बन चुकी हैं और उसमें किसी प्रकार से किसी गांव की अन्य ज़िले की ज़मीन की जानकारी छूट गई थी, उसको अब जोड़ सकते हैं। कोई खसरा छूट गया था जोड़ना किसी किसान का, तो उसको अब जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपडेट पे बात कर लें, फार्मर आईडी मोबाइल नंबर बदलने का। तो और ये वेबसाइट पे चाहे ऐप में, हम वेबसाइट से आपको बता रहे हैं, आप इसको ऐप में भी समझ सकते हैं। ऐप में भी सेम प्रोसेस है। जब आप लॉगिन करेंगे, इस तरीके का लॉगिन आता है। ये किसान की आईडी है ना, ये किसान की लॉगिन है। किसान की लॉगिन में इतने सारे ऑप्शन है जहाँ से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है। और ये लोकल यूथ का ऑप्शन है। ठीक है, ये लोकल यूथ की आईडी है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दाएं हाथ पे हमने जैसे ही क्लिक किया, ये जो फोटो दिख रही थी, ये यहाँ पर नाम या नंबर दिख रहा है उसका, हमने उस पर जैसे ही क्लिक किया, इस तरीके का विकल्प हमको मिल जाएगा। क्या है, सेट करंट पेजेस डिफ़ॉल्ट और अपडेट मोबाइल नंबर लिंक विद एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक में जो नंबर पंजीकृत है उस नंबर को बदलना या अद्यतन करना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। इस तरीके के विंडो में पहले जो वर्तमान नंबर है उसको वैलिडेट करें। इस पर क्लिक करेंगे आप तो एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे, फिर नया नंबर डालेंगे और अपडेट कर देंगे, तो आपका नंबर बदल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी समस्या पे कि पटवारी लॉगिन में सत्यापन का विकल्प लौट आया है। कैसे, ये देखिए लॉगिन कर लीजिए, ये पटवारी जी की आईडी है। मोबाइल में भी सेम ऑप्शन है। इस तरीके से ये पहले ऑप्शन ये हट गया था, यहाँ पर केवल चेक अप्रूवल स्टेटस आ रहा था, अब यहाँ पर वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स आने लगा है ना। आपको वेरीफाई अप्रूवल फार्मर डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपको इस तरीके की फार्मर्स की लिस्ट, एनरोलमेंट आईडी खुल जाएगी। ठीक है, यूज़ केस रिक्वेस्ट की डिटेल मिल जाएगी, कब रिक्वेस्ट रेज हुई है वो दिख जाएगा आपको। यहाँ से फिर आपको फार्मर स्टेटस और अप्रूवल हिस्ट्री चेक कर लेनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें कि जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास स्टेटस है, जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपने इसको स्क्रॉल किया तो इस तरीके से ये पेंडिंग, 2 पेंडिंग है, बाकी सब अप्रूव्ड दिखा रहे हैं, ऑटो अप्रूव्ड। ठीक है, ऑटो अप्रूव वो वाले हैं जो 80% से ऊपर नाम वाले थे। तो हम पहले अप्रूवल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये ऑटो अप्रूव्ड है और कब अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ऑटो अप्रूव बाय सिस्टम, ये देखिए लेवल 1 पे है। ठीक है, ये दूसरा हम क्या करेंगे, व्यू फार्मर स्टेटस पे। यदि व्यू फार्मर स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं तो व्यू फार्मर स्टेटस पे क्लिक करने के बाद हमको फार्मर की डिटेल इस तरीके से खुल जाती है। ठीक है, ये देखिए नेम मैचिंग स्कोर दिख रहा है। तो ये 2 नेम मैचिंग स्कोर है। पहला नेम मैचिंग स्कोर, ये जो आपको 2 नाम दिख रहे, 2 स्कोरिंग दिख रही हैं, ये उसके इस इंग्लिश के नाम की इस हिंदी के नाम से मैचिंग है। ठीक है, ये जो नाम है ये इससे कितना मैच कर रहा है उसकी मैचिंग है। इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं पटवारी की आईडी पे तो ये दिख जाएगा आपको एडिट के लिए। फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है एडिट, क्योंकि ये अप्रूव्ड है, ऑटो अप्रूव्ड है, इसलिए इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए एड्रेस है, सारी डिटेल है, ज़मीन की जानकारी है, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑटो अप्रूव्ड हमको दिख रहा है, ये ऑटो अप्रूव्ड दिख रहा है। ठीक है, इसकी अन्य जानकारियाँ हम देख सकते हैं ऐसे, ये ऑटो अप्रूव्ड है। तो अब हमने उस पर क्लिक किया जो पेंडिंग था, तो पेंडिंग पे आप ये देखिए ये पेंडिंग है। यहाँ पर हम इसका नाम बदल सकते हैं, जो इंग्लिश में नाम लिखा है उसको हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
ये अप्रूव नहीं हुआ, ये पेंडिंग है, इसलिए इस पर नाम बदलने का ऑप्शन उपलब्ध है। जैसे हम इसको नाम को सुधार के स्पेलिंग के हिसाब से, क्या होता है कई बार जैसे आई और डबल ई के हिसाब से बड़ी छोटी ले लेता है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये 78 की जगह 100 हो जाएगा। बाकी की जानकारी हम चेक कर लेंगे, पीएम किसान या बाकी की और कोई जानकारी हमको यदि लगता है कि उसकी और कोई जानकारी एडिट करने की ज़रूरत है, पीएम किसान का मान लो वो हितग्राही नहीं है, अपात्र है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। नाम किसी और का बाहर दिख रहा है, फ़ोटो किसी और की दिख रही है, तो हम अपात्र कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कोई भूमि की जानकारी हमको इसकी हटाना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, और जब हमको सब कुछ मिल जाएगा तो हम यहाँ से इसको अपात्र या पात्र कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्ट रिक्वेस्ट स्टेटस आपको दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अप्रूव्ड या रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अप्रूव्ड या रिजेक्ट के माध्यम से आप इसको अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने कर दिया, ऐसी रिजेक्ट, ये अप्रूव कर दिया, फिर अपडेट कर देंगे। जैसे इसमें अपडेट करेंगे तो जो भी अपडेट है वो जो हम आ रहा था पहले ऑप्शन जो पेंडिंग दिख रहा है वो यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम वेरीफाई को कर सकते हैं। फिर चेक अप्रूवल स्टेटस में आधार नंबर डाल के हम किसी किसान की जानकारी देख सकते हैं कि वो पेंडिंग है, कहाँ पर है, क्या है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है ना, ये हो गया वेरीफाई का ऑप्शन, तो ये अपडेट आ गया। तीसरी बार जो आईडी बन चुकी है उसमें ज़मीन की जानकारी जोड़ना है। ये देखिए अब ये है पटवारी जी की आईडी पे फार्मर डिटेल्स अपडेट। अब आप देख सकते हैं इसमें फार्मर डिटेल्स अपडेट में आपके सामने उपलब्ध है। जैसे आपने फार्मर डिटेल अपडेट पे आधार नंबर डाला, इस तरीके की दो जानकारी आपके सामने आ जाएंगी, एक केवाईसी की डिटेल, दूसरी नॉन केवाईसी की डिटेल। ठीक है, केवाईसी की डिटेल में किसान की बेसिक जानकारी आपको दिख रही है। अब इसमें यदि आप वेरिफिकेशन चेंज करेंगे, ई केवाईसी करना है, आपको वेरीफाई करना है, तो इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल यदि चेंज की है आपने तो फिर से ई केवाईसी करके वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरा है नॉन ई केवाईसी। नॉन ई केवाईसी में कितनी डिटेल है? 7, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, कास्ट, सोशल रजिस्ट्री, लैंड ओनरशिप और पीएम किसान, है ना। इन 7 जानकारियों को आप अद्यतन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर पे जैसे हमने आपको पहले बताया था वैलिडेट ओल्ड मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके का विंडो खुल जाएगा, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और नया नंबर डाल के अपडेट कर देंगे तो नंबर बदल जाएगा। ईमेल आईडी पे अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी की ईमेल आईडी जुड़ी होगी, क्योंकि ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रही है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। पर फिर भी यदि कभी भविष्य में जब ये चालू होगा तो ईमेल आईडी भी हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, तो यहाँ से हम ऑक्यूपेशन हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कास्ट में देखिए कास्ट डला हुआ है, कास्ट में हम जाएंगे, वो अभी ओबीसी है, हम यहाँ से कोई कास्ट चेंज करके उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर आती है सोशल स्टेटस में समग्र आईडी। ये देखिए ये समग्र आईडी पहले दी थी, अभी हम समग्र आईडी नहीं डालेंगे, अपडेट कर देंगे और यहाँ पर हम उसको डॉक्यूमेंट के प्रूफ को अपलोड कर देंगे। फिर आता है लैंड डिटेल। लैंड डिटेल के पहले हम ये बता दें आपको पीएम किसान। ठीक है, ये है पीएम किसान, तो ये पीएम किसान में यस और नो कर सकते हैं। पहले यस था, अब मान लीजिए हमको बाद में पता चला कि किसान अपात्र है तो हम नो कर देंगे, या हमको पता चला उसने धोखे से नो कर दिया था, हमने अप्रूव कर दिया था, ऑटो अप्रूवल में नो था, उसने क्लिक किया था नो और ऑटो अप्रूव हो गया, तो हम यहाँ से उसको यस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लैंड डिटेल्स पे। जैसे ही लैंड डिटेल्स पे आएंगे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऐड न्यू लैंड डिटेल्स। जिस गाँव का जिस ज़िले की ज़मीन छोटी है उस ज़मीन को हम यहाँ से जोड़ देंगे, और जैसे ही हम उसको जोड़ देंगे यहाँ से वो ऑटोमेटिकली अप्रूव यहाँ पर हम करके इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो ये वापस अप्रूवल के लिए चला जाएगा। या फिर यदि पटवारी जी की आईडी से, वैसे तो हम पटवारी जी की आईडी से कर रहे हैं, तो यहीं से ये अप्रूव हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो समस्याएं उस पर। अपडेट हमने आपको बता दिए 3, आने वाले समय में कुछ और अपडेट आ रहे हैं, उन पे काम चल रहा है, जैसे वो आएंगे वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक जो समस्याएं चल रही थी, जो बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उन पे, कि किसी का डेटा जो है नामांतरण अभी हुआ है 4 महीने 5 महीने पुराना, तो उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें क्या है कि जो डेटा है उसमें 4 महीने पुराना डेटा दिख रहा होगा लैंड रिकॉर्ड का, लेकिन नया डेटा के लिए आप क्या करें, डायरेक्ट लैंड रिकॉर्ड से डेटा फैच करें तो आपको सही डेटा सीधा सीधा मिल जाएगा। बकेटिंग सिस्टम में दिक्कत ये हो रही है कि जो बकेट का डेटा है वो पुराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम वो कर सकते हैं, आप लैंड रिकॉर्ड का सीधा डेटा फैच कर सकते हैं। दूसरा है यदि शामिल खाते में किसी खातेदार की फार्मर रजिस्ट्री जनरेट हो गई है तो दूसरे खाते नहीं होती है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। कितने भी हों
कि कितने भी हों यदि खातेदार, आप सभी का यदि हिस्सा दर्ज है तो सभी की होगी। इसमें एक और डाउट है कि किसकी बननी है फार्मर आईडी। तो फार्मर आईडी उन सभी की बनेगी जिनके नाम पे ज़मीन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, ठीक है, किसान हो, महिला हो, बेटी हो, कोई भी हो, उन सब की क्या बनेगी, फार्मर आईडी बनना अनिवार्य है। इसमें क्या बेसिक समस्या, अलग से समस्या क्या है वो यदि कोई आ रही हो स्पेसिफिक तो वो ज़रूर बताएं आप। ई साइन का नेटवर्क है तो ई साइन पे काम चल रहा है ना। हैवी ट्रैफिक होने के कारण क्या हो रहा है, ई साइन जो है नहीं हो पा रहा है। तो ई साइन आने वाले दिनों में सुधर जाएगा। तो जब तक नहीं हो रहा है तो बायोमेट्रिक से प्रयास करें, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम बंद है इसमें धीरे धीरे चल रहा है वो, है ना। हो सकता है आप 2 में काम करें तो 5 में काम करें तो 2 में ले ले, 3 में ना ले, या 3 में ले ले 2 में ना ले। तो ये अनसर्टेन है, इस पर प्रयास करते रहें। होता है, दिक्कत होती है, हमने भी करके देखा है, इसलिए बता पा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप 2-3 बार देखेंगे तो एरर मारेगा और चौथी बार में वो ले लेता है, ठीक है। तो इसमें काम चल रहा है, वैसे जल्दी इसका निराकरण भी आ जाएगा। चौथा है, यदि फार्मर आईडी जनरेट हो गई है उसके बाद अन्य कृषि भूमि को ऐड नहीं किया जा रहा, ठीक है, जबकि उसकी भूमि 2 अन्य गाँव में, तो इसका हमने आपको अभी बताया है, ये अपडेट आ गया है। इसको आप पटवारी जी की आईडी से जाकर ज़मीन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। फार्मर आईडी 3 माह से बन रही है लेकिन उसमें अभी तक पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो जो 80% से ज़्यादा जिसमें नेम मैचिंग स्कोर है वो ऑटो अप्रूवल है। 80% और 5% के बीच में जो है वो क्या है, पटवारी जी की आईडी से अप्रूव होंगे। और 5% से जिनमें कम है, ठीक है, वो पटवारी जी की आईडी से फॉरवर्ड होकर तहसीलदार की आईडी से अप्रूव होने के बाद हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें ऐसा ही काम चल रहा है। छठवा है कि यदि किसी पटवारी के ऐसी कोई आईडी है जो पुराने गाँव, पटवारी की आईडी में कोई पुराना गांव शो हो रहा है, उसको गांव अपडेट कराना है, तो इसका अलग से वीडियो हमारा डला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं कि यदि पटवारी की आईडी में कोई गलत गांव बता रहा है या पटवारी की आईडी यूज़र नॉट फाउंड बता रही है तो उसको आप कैसे निराकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसको तहसीलदार की आईडी से जाके सिंक कर लेना है। बाकी बैकएंड पे काम चल रहा है कि रियल टाइम डेटा दिखाया जा सके। फिर कुछ लोगों का कहना था कि ये सुबह और शाम को अच्छी चलती साइट, तो ऐसा नहीं है, दिन भर साइट ठीक चल रही है ना। और यदि कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सएप का फार्मर रजिस्ट्री का चैनल है उस पर बता दिया जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब अन्य व्यवहारिक समस्याएं जो हैं उसको भी हम लगे हाथ डील कर लेते हैं। पहली समस्या तो थी एरर 501, 502, 503। तो ये सर्वर की एरर है, इसको कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक है और ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है। तो यदि ऐसी एरर आ रही है तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा ट्राई करेंगे तो ये हल हो जाती है, ठीक है। दूसरी OTP, तो हैवी ट्रैफिक होने के कारण फिलहाल इसमें दिक्कत आ रही है लेकिन इस पर भी जल्दी निराकरण चल रहा है। यही ई साइन की समस्या इसी से हो रही है ना। तो इस पर काम चल रहा, हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। तीसरी है, कई लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य खुल रहे हैं, तो हम अभी भी कहेंगे कि गूगल पे जाकर MPFR सर्च मत करिए। ये जो वेबसाइट है आप देख पा रहे हैं mpfr.agristack.gov.in, आप डायरेक्ट ये खोलेंगे तो आपकी मध्य प्रदेश की वेबसाइट खुल जाएगी, है ना। आप यदि MPFR डालेंगे गूगल पे तो हो सकता है MHFR या UPFR खुल जाए, जिससे कि आप दूसरे राज्य की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद है नेम मैचिंग स्कोर। तो मैंने बताया आपको जैसे कि पहला वाला नेम मैचिंग स्कोर जो है वो आधार वाला है, उसमें आप टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन है जिससे आप हिंदी और इंग्लिश के नाम को सुधार सकते हैं, ठीक है, वो 100 कर सकते हैं। दूसरा है ये वाला जिसमें 0 से 5 के बीच में या 10,002 लिखा होगा, तो 10,002 वाले में तो परिमार्जन करना है, ठीक है। परिमार्जन मतलब नाम सुधारना है, ये नाम सुधार की एरर है। इनको जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी न्यायालय से या SDM महोदय के माध्यम से, तो जब नाम सुधारने के आदेश हो जाए उसको नाम दुरुस्ती करने के बाद, सुधार करने के बाद आप इसमें कार्य कर सकते हैं। फिर है शहरी क्षेत्र के ग्राम, ऐसे ग्राम जो नहीं दिख रहे हैं, जो उसमें नहीं आ रहे हैं MPFR में, जिनकी आईडी नहीं बन पा रही है, जिन गाँव को असाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो गांव प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उनकी सूची बनाकर LGD कोड के अनुसार भू अभिलेख कार्यालय से प्रेषित कर दें ताकि वो गांव प्रदर्शित हो सके। सह खातेदार का नाम नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा, हमने अभी बताया आपको कि लैंड रिकॉर्ड का डेटा फैच करें, बकेट का डेटा फैच ना करें, हो सकता है इस कारण से ना आ रहा हो। और अभी परिमार्जन कराएं, हो सकता है इस कारण से ना आ रहा हो, तो स्टार मेथड, 0 स्टार मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और सेम प्रॉब्लम है यदि एक गांव में दूसरे गांव का डेटा दिख रहा है या किसी दो गांव में एक ही गांव का डेटा दिख रहा है, तो भी आप इसकी LGD कोड के साथ जानकारी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भू अभिलेख कार्यालय भेज दें, वहाँ से सुधार हो जाएगा, ठीक है। फिर एक समस्या है, काफ़ी सारे लोग इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, यदि ओनर एक्सटेंट नल लिखा है, ओनर एक्सटेंट फुल लिखा है, ओनर एक्सटेंट अनडिफाइंड लिखा है ना, एरिया 0.00 आ रहा है,
या किसी का नाम आ रहा है, हिस्सा 0 आ रहा है, तो वहाँ पर उसका परिमार्जन करने की आवश्यकता है, हिस्सा निर्धारण करने की आवश्यकता है, जो कि नियम अनुसार न्यायालय से या स्वत्व के निर्धारण के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा करने के बाद आप हिस्सा निर्धारित कर दें, फिर परिमार्जन कर दें। इससे क्या होगा कि आप आराम से इसको कर सकते हैं और ये जो समस्या आ रही है हट जाएगी। ठीक है, सेंट्रल आईडी पेंडिंग है, तो ये हमने अभी बताया कि आपका काम है एनरोलमेंट आईडी तक। यदि आपकी एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो गई है तो ये शासन स्तर का काम है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, इसमें परेशान ना होए। फिर है, यदि पटवारी की आईडी डीएक्टिवेट हो गई है, पटवारी की आईडी लॉगिन करने पे चेंज पासवर्ड का विंडो खुल रहा है, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, तहसील, जिला लिखकर भूअभिलेख भेज दें। ऊपर से बैकएंड पे काम चल रहा है, 15 दिन लग जाता है लगभग आपकी जानकारी भेजने के बाद, तो आप भेज दीजिए, वो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है लोकल यूथ की नई आईडी, तो सेम है जैसे अभी हमने पटवारी की आईडी के लिए बताया, सेम आप लोकल यूथ की आईडी के लिए अपनाएं और उसकी जानकारी भेज दें, तो उसका भी निराकरण इसी तरीके से हो जाएगा और आईडी चालू हो जाएगी। ठीक है, वेरीफाई लैंड, नो लैंड फाउंड, सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंड की जो समस्या है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको बस प्रयास करते रहें। एक बार में नहीं लेता, कई बार 2-3 बार ट्राई करेंगे तो ले लेता है ना। आपको केवल फैच लैंड डिटेल के बाद वेरीफाई ऑल लैंड कर देना, ऑटोमेटिकली ले लेता है वो, उसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कई लोग सिलेक्ट करते तो सिलेक्ट नहीं करना, आप तो केवल वेरीफाई ऑल लैंड कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, नेम मैचिंग स्कोर की जो प्रॉब्लम थी वो कम कर दी गई है, पहले 20 थी, अब 5 कर दी गई है। 5% तक का जो है वो ऑटोमेटिक पटवारी की आईडी तक चला जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, कुछ लोग को दिक्कत है कि उनके में कंसेंट नहीं आ रहा, यूएससी जो भी लास्ट की ऑप्शन है सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ नोटिस करिएगा, कई लोग पिन कोड नहीं डाल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, वो लोग कास्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ऊपर कास्ट वाला विंडो कॉलम छोड़ दे रहे हैं। यदि ऊपर कुछ भी अधूरा है, आप गौर से देखें पीछे जाके वापस, तो यदि कोई भी जगह पे जहाँ पर स्टार लगा है वो लाल है या वो विंडो हाईलाइटेड दिख रही है, तो उसको पहले सुधार दें, उसके बाद आप जाएंगे तो कंसेंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नो आइटम फाउंड आ रहा है, उसमें भी पुराना डेटा एसएफडीबी का डेटा है, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर सर्वे नंबर है वहाँ पर 0 लिखिए, सब सर्वे नंबर पे स्टार लिखिए और सबमिट कर दीजिए। फिर आपके पास वही पेज वापस खुल जाएगा, वहाँ पर खसरा नंबर लिखिए, फिर स्टार लिखिए, फिर सर्च करिए, तो आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की समस्याएं थी जिसका हमने निराकरण आपको बताया। आने वाले दिनों में जैसे हमको अन्य निराकरण या अन्य कोई अपडेट प्राप्त होगा हम आपको फिर बताएंगे। तब तक आप प्रयास करते रहें, धीरे धीरे करते रहें, पर करते रहें। फार्मर आईडी में काम हो रहा है ना। कुछ स्तर पे सर्वर की समस्या बिल्कुल है, हम मानते हैं, और शासन इस पे काम भी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी, तो फार्मर, हमारा काम है केवल किसानों को जागरूक करना, क्योंकि किसान जब खुद बनाएंगे तो काम और अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि ओटीपी के माध्यम से जब कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत भले आ रही है, पर सीएससी के माध्यम से करने पे, बायोमेट्रिक के माध्यम से करने पे जल्दी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर किसान जागरूक होगा, किसान खुद करेंगे तो ये काम और जल्दी होगा। क्योंकि जब इस पर धीरे धीरे भी करने पे, आप एक पटवारी जी के पास 4 किसान आएंगे या लोकल यूथ के पास 4 किसान आएंगे तो वो 1 घंटे तक नहीं रुकेंगे। लेकिन जब किसान खुद बनाएगा और किसान को पता है कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो किसान 2-4 बार ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में ये काम जल्दी होगा, स्पीड से होगा। बाकी शासन अपने स्तर पे सर्वर सुधारने का प्रयास कर रही है, जो त्रुटियां आ रही हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं, उनको पे भी सुधारने का काम चल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर काम करते रहें, इस पे बनाते रहें। जो भी अगले समय में त्रुटियां आएंगी या समस्याएं आएंगी या निराकरण आएगा, हम आपको उससे अपडेट कराएंगे, और अपडेट आएंगे तो हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।